नमस्कार साथियों, मैं विकास थोरी आपका फैन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अधिगम की सीरीज में अधिगम स्थानांतरण के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं साथियों हम अधिगम स्थानांतरण के बारे में। सबसे पहले हमें ये परिभाषा याद करनी जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोरेनसन के अनुसार अधिगम स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण तथा अनुभव को दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण का उल्लेख करता है। कि हमने किसी एक परिस्थिति में कोई कुछ सीखा है, हम उसका दूसरी हमारे सामने वैसी परिस्थिति आ जाए तो हम उस पहले वाले अनुभव का दूसरी परिस्थिति में किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं, ये अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। पहले सीखा गया कार्य पूर्व अधिगम द्वारा नए अधिगम पर सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अर्थात पहले से सीखी गई कोई विषय वस्तु का प्रभाव नई सीखे जाने वाली विषय वस्तु पर पड़ता है, इसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। कि हम पहले कुछ सीखा है और हम कुछ नया सीख रहे हैं, तो उसके बारे में पहले वाला अनुभव हमारे काम में आता है, तो वो अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर साइकिल चलाना सीखने व मोटरसाइकिल सीखना गणितीय विधियों का प्रयोग विज्ञान के अंकों में आंकी प्रश्न हल करने में करना आदि। जैसे हमने साइकिल चलाना आ रहा है, हम मोटरसाइकिल चलाना साइकिल चलाने के आधार पर जल्दी सीख जाते हैं। हम साइकिल के टायर की पंचर निकालना जानते हैं तो हम मोटरसाइकिल के टायर की पंचर भी निकालना सीख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। कितने प्रकार हैं? अधिगम स्थानांतरण निम्न प्रकार का होता है। कितने हैं? 3 प्रकार है इसके। सकारात्मक पॉजिटिव, नकारात्मक नेगेटिव और शून्य जीरो। अब इन तीनों के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। पहला आता है सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। पूर्व अधिगम यदि नए अधिगम में सहायता करे, यानी पहले सीखा हुआ कार्य नए कार्य को सीखने में मदद करे, तो उसे सकारात्मक अधिगम या धनात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे गणित के अंकों का ज्ञान जोड़, बाकी, गुणा, भाग आदि में सहायता करता है। अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग विज्ञान विषय में करता है। अब देख लो, अंग्रेजी का है, इसमें पॉजिटिव है। पॉजिटिव तो मनोविज्ञान में सकारात्मक लिखा है तो हमने पॉजिटिव लिख दिया, तो ये क्या हुआ? सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। अगला पढ़ेंगे नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। पूर्व अधिगम यदि नई अधिगम में बाधा उत्पन्न करता है, यानी पहले से सीखा हुआ कार्य नए कार्य को सीखने में कठिनाई पैदा करे, तो इस प्रकार का अधिगम का स्थानांतरण नकारात्मक या ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। जैसे भारत में ड्राइविंग करने वाले व्यक्ति दाएं हाथ से गाड़ी चलाते हैं, यदि उनको यूरोपीय देशों में गाड़ी चलाना पड़े तो उनके लिए कठिन होगा, क्योंकि हम दाईं तरफ सीट पर बैठकर गाड़ी चलाते हैं और यूरोपीय देशों में बाईं सीट पर गाड़ी बैठकर गाड़ी चलाते हैं। तो हमारे लिए यह पॉसिबल नहीं होगा कि किस साइड में कितने एंगल से गाड़ी को मोड़नी है, तो इसलिए ये नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण हो गया। क्योंकि हम गाड़ी चलाना तो जानते हैं, लेकिन हमारे लिए वो कठिन है, नकारात्मक पॉजिटिव नहीं है, हमारी सहायता नहीं होगी। अगला है शून्य स्थानांतरण। यदि पूर्व अधिगम नए अधिगम में न तो सहायता करे और न ही किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करे, इस प्रकार का अधिगम शून्य अधिगम कहलाता है। जैसे गणित सीखने के बाद हिंदी भाषा सीखना, हमने जोड़ बाकी सीख लिया और हम हिंदी सीख रहे हैं, तो न तो हमारे लिए वो बाधा बनेगा और न ही हमारे लिए लाभ होगा। तो वो कौन सा अधिगम होता है? शून्य स्थानांतरण अधिगम। अब अधिगम के सिद्धांत पढ़ेंगे हम, कौन कौन से सिद्धांत है। पहला है समान तत्वों का सिद्धांत, ये किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। दूसरा है सामान्यीकरण सिद्धांत, ये किसने दिया? C.H. जड़ ने। तीसरा है सामान्य और विशिष्ट बुद्धि का सिद्धांत, बुद्धि के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, ये किसने दिया? स्पेयरमैन ने। अगला आदर्श व मूल्य का सिद्धांत, ये किसने दिया? बागले ने। अव्ययवादी का सिद्धांत, ये किसने दिया? कोलर, वर्दीमर और कोप्ता ने। नोट: अधिगम स्थानांतरण सदैव सामान्य बुद्धि का होता है, विशिष्ट बुद्धि का नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद करना है। थैंक यू दोस्तों। यदि ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, कमेंट करिए तथा शेयर करें।